को भी ट्रोल किया जाता है क्या? बहुत सारा ट्रोल। इतनी कमाई कर लेते हैं कि परिवार को चला लेते हैं बढ़िया से। बस हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन इतना आसानी से इस चीज़ को हटाया नहीं जा सकता। पहले मैं इन्फॉर्मेशन देता था, इस काम में मुझे बहुत सारी धमकियाँ आई हैं जान से मारने की। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं देव जी। देव जी एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं और इनकी खासियत है कि अपने यूट्यूब चैनल पर सामाजिक समस्याओं को बहुत ही जोरदार तरीके से उठाते हैं और समाज में जागरूकता लाने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने, पॉलिटिकल जो डिस्क्रिपेंसीज है, विसंगतियां हैं, समाज में जो विसंगतियां हैं, उन पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये, और काफ़ी अपने क्षेत्र में, इस बोकारो रांची क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और लोगों के बीच इनकी एक अपनी पहुंच है और लोकप्रियता है। देव जी, मेरे इस टॉकर्स मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप अपने चैनल में हमें अपने बातों को रखने का और मेरा परिचय देने का काम किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी, सबसे पहले बताइए कि आपने इस चैनल की शुरुआत कब की? हमने इस चैनल की शुरुआत 2020 में किया था। अच्छा, 19-20 के समय में। अच्छा, तो पहले शुरू से ही आपने न्यूज़ आइटम डालना शुरू किया था क्या? हाँ, पहले मैं इन्फॉर्मेशन देता था, कुछ ऐसे चीज़ें जो घर बैठे लोग जो नहीं जान पाते हैं, जिसका अच्छा। कुछ जानकारी नहीं मिलती है, वो मोबाइल से ही हम जानकारी देते थे। फिर अचानक से मुझे ख्याल आया कि लोकल क्षेत्र का मुद्दा उठाया जाए। जो लोग बड़े बड़े पत्रकार नहीं आ पाते हैं, शहरों के पत्रकार नहीं क्षेत्र में आ पाते हैं, सबकी बातों को नहीं जनता तक पहुंचा पाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना क्षेत्र से ही शुरू किया जाए, और हमने शुरू किया शुरुआत से ही। और पहला वीडियो मेरा था रांची के एक ऑक्सीजन पार्क है मोराबादी में, वहाँ पर मैं गया था उस पार्क का एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ दिखाने के लिए ये पार्क है, यहाँ पर फ्री होता है। लेकिन जब वहाँ के माली लोग से मिला लॉकडाउन के समय में, तो माली लोग बोले हमको 6 महीना से मानदेय नहीं मिला है। तभी मुझे ख्याल आया कि इन लोगों का मानदेय नहीं मिला है, बिना मानदेय के कोरोना काल में पार्क को इतना सुंदर हरा भरा फूल को भी रखा है, तो इन लोगों का मुद्दा को उठाया जाए। और पहला हम कोई बड़े न्यूज़ चैनल का वीडियो भी नहीं देखते थे, मतलब कि उनको कॉपी नहीं करते थे। और पहला हमने वीडियो बनाया था जिसमें से हमें 700 से 800 व्यूज आए थे। जब मेरे आते थे 40-50 व्यूज, मैंने किसी को वीडियो लिंक शेयर भी नहीं किया था। अचानक से हमें खुशी लगी और मैंने चाहा कि लोग इस सेक्टर में हमें देखना पसंद कर रहे हैं, तो हम इसी सेक्टर में काम करेंगे। तो क्या आपको ये लगा कि इसमें आपको सफलता मिल रही है इसलिए आपने उसमें काम किया, या सेवा भाव भी था? सेवा भाव भी था। हम इसीलिए तो मैं बोला कि सफलता, वो जब बोले 6 महीना का मानदेय नहीं मिला, तब हमको नहीं पता था कि व्यूज जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन हमें लगा कि इस मुद्दा को आगे बढ़ाया जाए, इस मुद्दा को जनता तक दिखाया जाए कि और इन लोगों को मानदेय मिले। तमाम ऐसे पर्यावरण के ऐसे बहुत पदाधिकारी हैं, जंगल विभाग का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन लोगों का नाम लेके बोला था कि इन लोगों को ध्यान दिया मतलब जाए। है कि आप पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी आप काम करते हैं? पर्यावरण, भाषा, संस्कृति और समाज, राज्य, ये सारे चीज़ में, और गरीब शोषित पीड़ित लोगों का ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं अपने चैनल में। क्या आपको लगता है कि झारखंड का पर्यावरण बिगड़ रहा है? बहुत बिगड़ रहा है, बहुत पहले क्या किस वजह से बिगड़ रहा है? वजह से यही कि संरक्षण नहीं मिल रहा है। अभी आप देखिए, पारसनाथ पहाड़ हो, तमाम जितने भी झारखंड तो जल, जंगल, जमीन और जंगलों से जाना जाता है। 40% तो ऐसे फॉरेस्ट है। आपको ऐसा लगता है कि जंगल की अवैध तरीके से कटाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप मैं अपने क्षेत्र का पेट्रोल में बता दूं कितने ही क्या उसको सरकार रोकने में अक्षम है? सक्षम तो बिल्कुल नहीं है, रोक नहीं रही। बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी संलिप्त होते हैं। इस लकड़ी कटाई या पेड़ कटाई को रोकने में सक्षम नहीं दिख रही? नहीं दिख रही। देखिए, तो इसमें इस क्षेत्र में आपको सामाजिक जागरूकता कैसी दिख रही है? जैसे सपोज कि समाज का कोई व्यक्ति इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, मतलब सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रही है, सरकार रोक नहीं पा रही है, पर्यावरण बुरी हालत में है, बिल्कुल ये जो है ग्लोबल वार्मिंग चरम पर है। अभी गर्मी कितनी हम लोग देख रहे हैं कि पसीने पसीने हैं हम लोग। तो एक सरकार की बात आती है, एक समाज की बात आती है, तो क्या पेड़ कटाई में क्या समाज के भी कुछ जो बैड एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट है, या कोई माफिया किस्म के लोग हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है क्या? जी, मैं बताऊं आपको, पर्यावरण में जितने भी जब पर्यावरण दिवस आता है, अभी हाल फिलहाल में ही, तो लोग सोशल मीडिया में देखिए एक पेड़ लगाए, फोटो अपलोड किए,
सोशल मीडिया में उन लोगों का जनता को या लोगों को दिखाते हैं कि हम पर्यावरण को प्यार करते हैं, पर्यावरण बचा के रखें हैं, लेकिन पेड़ उस हिसाब से लगती नहीं। बस पर्यावरण के दिवस के दिन लग गई, उसको सेवा देना होता है। लोग जैसे मतलब आपका कहने का मतलब है कि लोग पेड़ लगाने का या पर्यावरण बचाने का एक फोटो सेशन करके छोड़ देते हैं। जी हाँ, अब आप अपने घर में एक बेटा ही होता है तो उसको भरण पोषण पढ़ाई शिक्षा बिल्कुल। तभी देते हैं, नौकरी तभी लेता है और आपका बुढ़ापे में साथ देता है। तो आप पेड़ को आप अगर बोए हैं तो उसके बाद पानी, जानवरों से बचाना, जब बड़ा होगा तब तो छांव आएगा, तब तो वो ऑक्सीजन देगा, तब तो फ्रूट देगा, तब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। बीच में ही सिर्फ एक दिन के लिए फोटो सेशन के लिए पेड़ तो लगा दिए, 10 दिन के बाद सूखा हो गया या फिर 5 साल 2 साल में जो गर्मी के दिन आती है उस टाइम पानी नहीं मिल पाना, चारों तरफ घेराबंदी नहीं होने के कारण जानवर खा जाना, तो पेड़ के साथ तो फिर शोषण हो गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत साफ गोई से आपने अच्छी बात कही है, मतलब मैं साफ ये गोई एक से बार अपनी अपनी सर, बात मैं आपने एक बताई है। अंतिम में कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रत्येक वर्ष एक पेड़ मत लगाइए। वो प्रत्येक वर्ष जो व्यक्ति एक एक पेड़ लगा रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं, वो पेड़ देखिए भविष्य में बच रहा है। एक ही पेड़ अपने जीवन में लगाइए, लेकिन सुरक्षित रखिए अपने जीवन में। उन प्रत्येक सालों में उसी पेड़ पे मिलिए और वहीं पे पर्यावरण दिवस मनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपका झारखंड का समाज कैसा दिखता है जहाँ आप रहते हैं? आसपास का जो समाज है, आसपास के जो लोग हैं, वो आपको कैसे लगते हैं? क्या कुछ विसंगतियाँ दिखती हैं आपको? देखिए अभी साक्षरता दर जिस तरह से देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में अभी भी झारखंड बहुत पीछे है देश के मामले में। और आज के अगर सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं अभी भी तो बहुत कम ही है जिसके पिता माता पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए सपना देखते हैं। बाकी जो अनपढ़ रह जाते हैं या फिर बेरोजगार रहते हैं, मजदूर पेशा के लोग रहते हैं, उनके बच्चे अभी भी वही हालत में सरकारी स्कूल में पढ़ना, इंटर मैट्रिक तक सीमित रह जाते हैं और फिर उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता है। फिर अपने पिताजी के लाइन पर वापस चले जाते हैं, जैसे कि मजदूरी करना, बाहर कमाने जाना या फिर खेती किसानी जो पेशा है उसका। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कोई एक गरीब का बेटा, अच्छा कुछ ही परसेंट जो है जो गरीब का बेटा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि आप बिल्कुल सामाजिक विद्वताओं, विसंगतियों को उठाते हैं। आप पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और चूँकि सच्चाई के रास्ते पर चलने में लोगों को कठिनाई तो होती है। क्या आपको भी गालियाँ पड़ती हैं? आपको भी ट्रोल किया जाता है क्या? बहुत सारा ट्रोल मैं आपको बता दूँ, मैं झारखंड की संस्कृति सभ्यता को लेकर मैंने अभी 2 सालों 3 सालों से पूरा वीडियो बना रहा था, दिखा रहा था। एक साथ हमारी टीम थी, एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बड़े लीडर्स हो गए हैं, बड़े जो सहयोगी साथी हो गए हैं, उन लोगों का विचार, जैसे कि जो विचार लेके हम लोग एक साथ मोटिव में आए थे, विचार धीरे धीरे अलग होने लगा। सब अपना बातों को अलग अलग तरीके से अब पेश करने लगे, तो हमको ध्यान में आया कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। सब लोग अपना अपना जिस मोटिव में आए थे हम लोग, उस मोटिव पर तो ये सफल होता नहीं दिख रहा है। फिर अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि एक और बात पूछ लूँ आपसे कि जैसे आपने यूट्यूब चैनल खोला, उस पर काम करना आपने शुरू कर दिया, तो क्या आपको कहीं से विरोध भी हुआ, परिवार में विरोध भी झेलना पड़ा, या समाज में आपका मजाक भी उड़ाया गया क्या? बहुत मैंने शुरू में जब खोला था 200-100 सब्सक्राइबर थे, 300 सब्सक्राइबर थे, अपने दोस्तों को लिंक भेजता था कि भाई सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियोस देखो और थोड़ा शेयर करो। कई लोग हंसते थे कि पढ़ लिख के तुम्हारे माता पिता इतने पैसे दे दिए, पढ़ाई लिखा किया, इंजीनियर किया, जॉब करो, अपना नाम कमा, समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में ये सब क्या कर रहे हो, हंसी का पात्र बना रहे हैं। हमने एक कॉमेडी अपने गांव में भी एक चैनल खोला था बच्चों के लिए। वो हमने सोचा कि वो बच्चे लोग अच्छे काम करेंगे, लेकिन बच्चा लोग तो काम नहीं किए, लेकिन अच्छा खासा 2-3 नए नए वीडियोज बनाए थे, 2-3 हज़ार 4 हज़ार व्यूज आ रहे थे, तो अच्छा खासा व्यूज आ रहा था। लेकिन कई लोग ऐसे ट्रोल किए थे। लेकिन अभी के समय में मैं आज ही की मैं बात करूं कि अपना चौक पे आया था, मैं 2 लोगों को जानता भी नहीं था। मेरे चचेरे भैया हमें चाय पिलाने के लिए पेट्रोल लाए, हमें 2 लोग अचानक से मिले, बोलते देव जी कैसे हैं, तब ब्लॉगर साहब कैसे हैं, यूट्यूबर जी कैसे हैं, तो मीडिया जी कैसे हैं, अब क्या माहौल है, कि किस तरह का चल रहा है। हमने उनको पहचानते नहीं थे, बस मुलाकात हुई, बातचीत हुई, एक भाईचारे, एक बड़े छोटे का जिस तरह का मान सम्मान होता है, अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि ये प्यार अगर हम प्राइवेट सेक्टर में कहीं एक कंपनी में जॉब करते रहते हैं
तो हम इन ये नहीं लोगों से मिलता। रूबरू नहीं होते हैं। और सामाजिक नहीं, व्यक्तियों के ये साथ तो जुड़े हुआ, नहीं ये रहते तो हैं। हुआ, आपका विरोध भी हुआ, आपका सपोर्ट भी, लोग आज आपको मान सम्मान मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। परिवार वालों का क्या कहना था इसमें? परिवार वालों का कहना था कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, नौकरी करो। क्या आप परिवार वाले खुश रहते हैं आपसे? हाँ, अभी खुश हैं। अभी देखिए, मेरी माँ, मेरे पिताजी का जितना भी अभी कुछ भी आर्थिक योगदान होता है तो मैं करता हूँ। और तो मतलब आप यूट्यूब से इतनी कमाई कर लेते हैं कि परिवार को चला लेते हैं बढ़िया से? हाँ, बढ़िया से नहीं, लेकिन इतना है कि मिडिल क्लास फैमिली का जिस तरह से होता है हम्म। वो हो जाता है। आप कितने दिनों पर वीडियो डालते हैं आप? मैं तो प्रत्येक दिन में डालता हूँ। अभी हाल फिलहाल से अपने घरेलू काम में बिजी हूँ, जिसके कारण नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन मैं प्रत्येक दिन 2 वीडियो, 1 वीडियो प्रत्येक दिन अच्छा, डालता हूँ। आप ये आप न्यूज का काम है कि तो डालना। हाँ, न्यूज़ आप चला रहे हैं, न्यूज़ चैनल है आपका, तो आप रिसोर्सेज कैसे डेवलप करते हैं? जैसे आपके पास मैन पावर कितने हैं? मैन पावर मैं बता दूं, मैं अकेला सारा चीज़ करता हूँ। एडिट, वीडियो रिकॉर्ड, कैमरा अपने साथी सहयोगी कहीं तो मिलते हैं न्यूज़ तो कैसे कलेक्ट करते हैं? ये तो बहुत कठिन काम होता है, न्यूज़ कलेक्ट करना, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करना, आसान काम तो होता नहीं। देखिए, हमारा नंबर हम कई लोगों के सामाजिक व्यक्तियों के पास दिया गया है, अच्छा। जहाँ से सूचना मिल जाती है कि यहाँ ये मामला है। बहुत सारे मेरे पेंडिंग मामले, कई दूर दूर तक की खबरें मैं नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि दूर हो जाती है, उतनी खर्च करने के तो लिए आप मेरे पास। लोकल न्यूज़ को प्राथमिकता देते हैं? लोकल न्यूज को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर रांची में रहे हैं, ज़्यादातर धनबाद, बोकारो इलाका में रहे हैं, तो वहाँ के क्षेत्रों को ज़्यादा। देखिए देव जी, ये बहुत ही बढ़िया काम है। इसलिए बढ़िया काम है कि जो बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसका तो खैर बहुत कुछ नहीं बोलूँगा अभी कैमरा पर, ठीक नहीं लगता है बोलना। और भी कई तरह के न्यूज़ हैं जो शहरी लोगों को, शहर के लोगों को, वहाँ की समस्याओं को उठाता है। बट मैंने देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे न्यूज़ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिनको उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। मेरे ऊपर तो ये न्यूज बनाने के ऊपर आरोप आप लगा। ग्रामीण क्षेत्र के न्यूज़ को या लोकल न्यूज़ को उठा पा रहे हैं, इसको सामने ला पा रहे थे, बहुत बढ़िया काम है, बहुत ही सराहनीय काम है। और आपको तो थैंक यू करना चाहिए कि आप इस न्यूज़ को उठा करके लोगों को कम से कम लोकल स्तर पर, जो मतलब जो आंचलिक स्तर होता है, उस स्तर पर आप इस न्यूज़ को आप फ्लैश कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आगे बताइए कि आगे क्या इसको और भी डेवलप करने का आपका प्लान है, या इतना ही रहेगा आपका? देखिए, मैं किस तरह से करेंगे आगे, क्या प्लानिंग सबसे है? मेरी प्लानिंग, हम एक अपना टीम तैयार करना चाहते हैं, 3-4 साथियों का, जो मिलकर इस पर एक अच्छा मुहिम लाएं और राज्य स्तरीय हर जगह पर सभी का, जो भी गरीब, शोषित, पीड़ित, जहाँ क्या कुछ कमियां हैं, कहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो दिखाने योग्य है, उसे मैं दिखाऊं। एक अकेला नहीं सारा चीज़ हो पाता है। बिल्कुल। तो जिसके कारण मैं सीमित क्षेत्र में काम करता हूँ और सीमित न्यूज बना पाता हूँ, क्योंकि अकेले हूँ। अगर हमारे पास टीम रहेगी तो हम लोग खुलकर सारी न्यूज जितने भी रहते हैं सब टीम कलेक्ट कर गठित करके आप इसको, इस चैनल को और भी बृहद पैमाने पर फैलाना चाहते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। आप अपने क्षेत्र में भी विस्तार करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, बहुत सारी समस्याओं को आप उठाते हैं। एक समस्या जो मुझे बहुत खलती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, कई समस्याएं हैं, लेकिन एक समस्या जो काफ़ी मुझे उद्वेलित करती है, वो है कि यहाँ पे लोग, झारखंड में लोग मतलब नशापान बहुत करते हैं। जो देशी शराब है या अन्य तरह का शराब है, बचपन से ही शुरू हो जाता है। उस बच्चे को देखते हैं कि मतलब वो शराब पी के, या उस तरह का जो लोकल शराब होता है उसको पी के न्यूसेंस करते हुए या कहीं पड़े हुए गलत रास्ते में भटक जाते हैं, और वो प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है। तो इसको आप उठा रहे हैं क्या, शिद्दत से उठा रहे हैं आपको इस समस्या को? इस मैटर में तो मैं बताऊं कि जिस इतने दिनों से मैं हूं और कवर कर रहा हूं, एक है जयराम महतो, वो हमेशा इस सब चीज़ का विरोध करते हैं, नशा पान गुटखा का। तो मैं उनकी बातों को हमेशा, बहुत सारे लोगों जो उनके समर्थक थे, मैं जेन्युइन में बता दूं कि उनके साथ मैं टीम में काम करता था, मतलब कि हक अधिकार के साथ हम लोग एक साथ मिलकर काम करते थे। सब अपना अपना, कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, कोई एजे वक्ता काम कर रहा था। तो कई लोग को हम देखते थे कि वो नशापान कर रहा है, उनको पसंद कर रहा है, लेकिन नशापान कर रहा है। मैं उन लोगों को कहा कि ये नशापान एक गलत चीज़ है। हमने कई लोगों को रास्ते में
गिरे हुए लोग जो नशे पानी से रोड एक्सीडेंट हुए उठाए हैं, उन लोगों को समझाएं बुझाएं कि अपने पैसे के खा पी रहे हो, अपना शरीर नुकसान हो रहा है, समाज में गलत मैसेज जा रहा है। तो कई लोग समझे बुझे हैं और बस हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन इतना आसानी से इस चीज़ को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पनप गया ये नशा पान गुटखा वाला। और बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है? जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, और यहाँ के लोगों का जो जल जंगल ज़मीन है वो सुरक्षित रहे। कई यहाँ पर खनिज संपदा है, जिसको खनिज संपदा को केंद्र सरकार खनन कर रही है, जिसके कारण यहाँ के जल जंगल ज़मीन भी काफ़ी नुकसान होती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से बगल वाले राज्य पर किस तरह से जंगलों को काटकर कोयला निकाला गया, तो कितने वहाँ के आदिवासी बेघर हो गए हैं, कितने लोगों की आंखों में आंसू थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप अपने चैनल के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, और जो बहुत ही सराहनीय है। मेरे चैनल पर आप समय निकाल कर आए आज तक और आपने समय दिया, इसके लिए आपको दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और अंतिम में मैं बता दूं कि इस सेक्टर में मैं जितना काम किया हूँ, इस काम में मुझे बहुत सारी धमकियाँ आई हैं जान से मारने की, कि आप इस तरह का न्यूज़ ना बनाओ, ऐसे बनाओ। कई ऑन मैसेज भी आई है और ऑन कॉल भी आई है, साथ ही साथ 2 FIR भी मुझे राज्य सरकार अच्छा, द्वारा किस मिला है। तरह के लोग आपको इस तरह की धमकी देते हैं? जैसे हम न्यूज़ बनाते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, जैसे कि माने आप सच्ची खबर का विरोध लोग करते हैं? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अरे, मैंने कहा भी था कि मैं अपने घर का एड्रेस तक दिया था कि आप आए, और सीने में मैं गोली खाना पसंद करूंगा, पीठ पीछे नहीं। कई लोग धमकी देते हैं, डराते हैं ताकि ये न्यूज़ ना बनाए। ऐसे मारेंगे कोई नहीं, मारते कोई नहीं, जो मारता है वो बोल के नहीं मारता है, बोल के नहीं मारता, वो डायरेक्ट वार करता है। वर्चुअली वो मतलब उसका जो सेल्फ इन्वॉल्व है, मतलब स्वार्थ उसमें इन्वॉल्व है, उसको आपके न्यूज़ से उसको गलत काम करने में बाधा पहुंचती है, तो इसलिए आपका वो विरोध करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सच को आज कहाँ, जो सच है वो सच है। थैंक यू। धन्यवाद आपको भी हमें अपने चैनल में समय दें। थैंक यू।